इंसान को अल्लाह ताला ने 2 गुर्दे दिए होते हैं। अगर एक गुर्दा किसी को बंदा दे भी देता है तो एक गुर्दा ज़िंदगी के लिए काफ़ी होता है। यानी 50% गुर्दा निकाल भी दिया जाए, 50% गुर्दों का काम ख़त्म कर दें, तब भी ज़िंदगी काफ़ी होती है। अगर इस गुर्दे में से भी अगर हम 20% गुर्दे काट दिया जाए, फिर भी ज़िंदगी काफ़ी होती है, फिर भी ज़िंदगी चलती रहेगी। लेकिन अगर फिर उससे भी कम गुर्दे काम करना छोड़ दें तो फिर आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। यानी कि 60% तक अल्लाह ताला ने ज़रूरत से ज़्यादा गुर्दों की गुंजाइश दी हुई है ताकि बंदा ज़िंदगी गुजार सके। अल्लाह ताला को 2 फेफड़े दिए हुए हैं, लेकिन सिगरेट के मरीजों में, ईसा के मरीजों में जब एक फेफड़ा निकाल भी दिया जाए तो एक फेफड़ा फिर भी काफ़ी होता है। लेकिन जब सिगरेट पी के जब 75% ऑफ तक फेफड़े डैमेज नहीं हो जाते उस वक्त तक तकलीफ नहीं होती। तो जब तकलीफ, इसी तरह लबलबे का भी ये होता है कि जब तक लबलबा काम कर रहा है, 50% तक लबलबा काम कर रहा है ना, शुगर नहीं होती। जब 50% से ज़्यादा लबलबा काम करना छोड़ देता है तो फिर इंसुलिन की कमी वाक़या हो जाती है और फिर हमें जो बाकी 50% तो डेड हो गया, काम नहीं कर रहा, बाकी 50% है, हम गोलियां दे के उसको कहते हैं तो जो सा 50 रह गया तो और इंसुलिन बना, और यानी उसको हम एक तरह का इंजन पेट्रोल दे रहे होते हैं और उसको रेस दे रहे होते हैं तो और बना गोलियां कंट्रोल कर रहे होते हैं। बेसिकली हम कर ये होते हैं कि आग लगी है और हम उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल रहे होते हैं कि तुम और आग चले, काम हम ये कर रहे होते हैं। वो हम गोलियां दे के हम बेसिकली कोई बेहतरी शुगर तो कंट्रोल कर रहे हैं, वो भी इस तरह कर रहे हैं कि जो बाकी 50% बचा कुचा गुर्दा है, ये लबलबा है, हम उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, यानी उसको मजबूर कर रहे हैं, निचोड़ रहे हैं और इंसुलिन जबरदस्ती कर रहे हैं, ओवरवर्क कर रहे हैं। तो ये जितनी भी गोलियां हैं, ये स्वाय इसके एक जो सी नई गोली है गैल्वस के नाम से आती है, सीटाग्लिप्टन या विल्डाग्लिप्टन, ये सिर्फ 2 गोलियां बनी है जो सी प्रूव हुई है कि जो ये अच्छा लबले में एक सेल होते हैं बीटा सेल, ये इंसुलिन बनाते हैं। ये सिर्फ सीटाग्लिप्टन और विल्डाग्लिप्टन है जो सा बीटा सेल्स को प्रिजर्व करती है। उसकी मिकदार जिन्होंने शुरू की से हम पहले ही ये साल 1.5 साल पहले ही जान ली है। अब जब जिन लोगों को दी गई उनको जब 2-3 साल बाद जब इनको दोबारा लबलबे में से टिश्यू निकाला गया कि क्या हुआ, पहले हुआ और 2 साल बाद उन्होंने देखा कि बीटा सेल्स बेहतर हो गए, पहले से ज्यादा बेहतर हो गए, A1C ज्यादा बेहतर हो जाता है। वो तो अल्टीमेटली में शुगर कंट्रोल हो तो सारी चीजें बेहतर होती है। वो HbA1c कंट्रोल सीटाग्लिप्टन से नहीं होती, वो शुगर कंट्रोल होने की वजह से होती है। शुगर कंट्रोल होगी तो HbA1c कम होगी, चाहे वो सल्फोनल या डायनिल एमरिल या इंसुलिन कम नहीं करती HbA1c। बेसिकली शुगर कंट्रोल होगी तो HbA1c बेहतर हो जाता है। तो हमें फिर बाद में जब वो भी लबलबा काम है फिर हमें इंसुलिन बाहर से देनी पड़ती है। और आपको तो होता है एवरेज एक नॉर्मल जो 60 साल का बंदा होता है वो एक दिन में 30 यूनिट इंसुलिन के बनाता है। होना तो ये चाहिए 30 यूनिट दें तो शुगर कंट्रोल हो जानी चाहिए। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि मैं मरीज़ को कहता हूँ कि वक्ती तौर पे थोड़ा हल्का सा हमें थोड़ा सा शुरू में डायरेक्ट कहने के बजाय मैं हल्का सा कहता हूँ जी हल्की सी ज़रूरत पड़ेगी आपको, एक दफ़ा विजिट में कह दिया कि कोशिश कर लेना, तो हमें हल्की सी डोज दे देंगे रात को एक टाइम पे दें, फिर बाद में गोलियों का फिर अच्छी मिकदार में दे देते हैं इंसुलिन। और आपको बताऊँ कि होता ये कि ऑन द एवरेज अगर 25 यूनिट से शुगर कंट्रोल ना होना, मतलब 25 से ज़्यादा यूनिट दें तो शुगर कंट्रोल हो तो गोलियां बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती। कॉम्प्लिकेशंस का रेट भी बढ़ जाता है, कम हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस देर से डेवलप होंगी या नहीं डेवलप होंगी, और बाकी बॉडी के सिम्टम्स भी आपके बेहतर रहेंगे। अच्छा, दूसरी आपको चीज़ बताऊं, कई एक इस तरह की रिसर्च हुई, उन्होंने देखा कि शुगर को इस तरह के मरीज लिए, लेट्स एग्जैक्ट 2000 मरीज लिए, उनका कोई शुगर उनकी दोनों की, उनका कोई ऑपरेशन होना था, सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन होना था या हर्निया का होना था या अपेंडिक्स का होना था, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन होना था, शुगर उन सारों की कंट्रोल थी। उन्होंने 1000 बंदों को गोलियों पे कंट्रोल किया, 1000 बंदों को इंसुलिन देके कंट्रोल किया, उन सारों को फिर ऑपरेशन किए गए। उन्होंने देखा कि शुगर कंट्रोल करना ही मकसद है या इंसुलिन, शुगर कंट्रोल करना मकसद है तो गोलियों से भी कंट्रोल करें। उन्होंने देखा कि इन दोनों को हमने जब ऑपरेशन किए गए, उन्होंने देखा कि जिन लोगों को इंसुलिन दी गई उनको कॉम्प्लिकेशंस कम हुई, उनमें पेचीदगियां कम हुई, उनमें रिकवरी बेहतर हुई, सर्जिकल वुंड की हीलिंग भी जल्दी हुई। इसकी वजह जो हमने बताई एनाबॉलिक है। ये एनाबॉलिक का मतलब ये होता है कि ये टिश्यू को रीजनरेट करता है, चीज़ों को मतलब है बढ़ोतरी देता है। तो वो टिश्यू था तो शुगर कंट्रोल होना ही, गोलियां दाओ उनकी शुगर कंट्रोल थी गोलियों वाले ग्रुप में भी, लेकिन इंसुलिन वाले में ज़्यादा बेहतरी आई। इससे हमेशा कसूर होता है, बहुत ज़्यादा लोग मानते नहीं इस चीज़ को, लेकिन मैं हमेशा मरीज़ को पहले क्वाइल करने की कोशिश करता हूँ। अगर सफ़ेद मोतिया या अपेंडिक्स में अफजल है कि इंसुलिन पे आ